जंगल के हाथी की सोने की सूंड। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में अनेक प्रकार के जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा एक विशाल और शक्तिशाली हाथी था, जिसे सब महाबली कहते थे। महाबली न सिर्फ अपने बल के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए भी जाना जाता था। एक दिन महाबली जंगल के एक प्राचीन वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था। वह बहुत थका हुआ था, इसलिए उसकी आंखें झपकने लगीं। अचानक वृक्ष के नीचे से एक दिव्य प्रकाश निकला और उसमें से एक साधु प्रकट हुए। साधु ने हाथी से कहा, महाबली, तुम बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय हो। तुम्हारी इसी अच्छाई के कारण मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। महाबली ने विनम्रता से सिर झुकाया और साधु से कहा, मुनिवर, मैं तो बस अपने जंगल के प्राणियों की भलाई के लिए कार्य करता हूँ। मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी सेवा और विनम्रता से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष वरदान दे रहा हूँ। तुम्हारी सूंड अब से सोने की हो जाएगी। जब भी कोई जरूरतमंद तुम्हारे पास आएगा, तुम अपनी सूंड से उसे सोने के कुछ टुकड़े दे सकोगे, जिससे वह अपना जीवन सुधार सके। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गए। महाबली जब उठा तो उसने देखा कि उसकी सूंड सचमुच सोने की हो गई थी। महाबली अब अपनी सूंड से जरूरतमंद जानवरों की मदद करने लगा। जब भी कोई भूखा होता तो वह सोने का एक टुकड़ा देकर उसे अनाज खरीदने भेज देता। जब किसी के पास घर बनाने के लिए साधन नहीं होते तो वह उनकी सहायता करता। धीरे धीरे जंगल में खुशहाली फैलने लगी। महाबली की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लेकिन जैसे ही उसकी दयालुता की चर्चा जंगल से बाहर फैली, कुछ स्वार्थी और लालची लोग भी सक्रिय हो गए। एक चालाक लोमड़ी, जिसका नाम चतुर था। चतुर ने सोचा, अगर मैं किसी तरह महाबली की सूंड पर अधिकार कर लूं, तो मैं अपार धन संपत्ति अर्जित कर सकता हूं। उसने इस लालच को अपने दोस्तों से साझा किया और मिलकर एक योजना बनाई। एक दिन लोमड़ी, भेड़िया और सियार ने मिलकर महाबली के पास जाकर रोने का नाटक किया। उन्होंने कहा, हे महाबली, हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है और खाने के लिए भोजन भी नहीं। कृपया हमें अधिक सोना दीजिए ताकि हम अपना जीवन सुधार सकें। महाबली को उन पर दया आ गई और उसने अपनी सूंड से सोने के टुकड़े निकालकर दे दिए। लेकिन लोमड़ी की चाल यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन वे फिर से आए और झूठी कहानियां सुनाने लगे। महाबली ने फिर से उनकी सहायता की। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, जिससे महाबली की सूंड का वजन कम होने लगा और वह थकान महसूस करने लगा। एक दिन जब महाबली बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, तभी साधु फिर से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, महाबली, तुम्हारी सूंड का सोना खत्म क्यों हो रहा है? महाबली ने उत्तर दिया, मुनिवर, मैं तो सिर्फ जरूरतमंदों की सहायता कर रहा हूँ। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन क्या तुमने ये जांचा कि वे वास्तव में जरूरतमंद हैं या सिर्फ तुम्हारे सोने का लालच कर रहे हैं? महाबली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अगले दिन लोमड़ी, भेड़िया और सियार को बुलाया और कहा, अब मैं तुम्हें सोना नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारा लालच कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हें अपने परिश्रम से कमाने की आदत डालनी चाहिए। जब उन चालाक प्राणियों को समझ आया कि अब महाबली से सोना नहीं मिलेगा, तो वे निराश होकर जंगल छोड़कर चले गए। इसके बाद महाबली ने केवल सच्चे जरूरतमंदों की सहायता करने का प्रण लिया। साधु ने फिर से प्रकट होकर महाबली की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, अब तुम्हारी सोने की सूंड पहले से अधिक मजबूत होगी, लेकिन ये केवल उन्हीं को सोना देगी जो वास्तव में जरूरतमंद हैं। महाबली ने साधु को प्रणाम किया और तब से वह पहले से अधिक सावधानी से अपनी दयालुता का उपयोग करने लगा।